एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साधारण परिवार के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सब भी बड़े ही उत्साह से अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौर में सम्मिलित हो। ये एक बाधा दौर है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करके उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आप दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप इस दौर में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, सभी शिष्यों एक स्वर में बोले। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। अस्तर बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुंच गए। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वे पत्थर उनके पांव में चुभने लगे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने उन्हें प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोग ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी शिष्य साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे तो कुछ लोग संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले को कोई पीड़ा न सहनी पड़े। इसीलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृत्तांत सुनने के उपरांत ऋषिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्हें मार्ग में पत्थर उठाए और वे पत्थर मुझे दिखाए। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्यों ने सामने आया और अपने जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि वे पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हैं। ऋषिवर बोले, इन हीरों को मैंने सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरे के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। अंत जाते जाते ये बात गांठ बांध ले कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंट लगाना न भूले। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी।